हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग जीके जीएस के टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, यहाँ से साथियों प्रश्न बनते हैं और हर साल यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। चलिए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताएं। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। लिपुलेख दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। उत्तराखंड में दोस्तों लिपुलेख दर्रा स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? बाराबंकी, आगरा, इटावा, अलीगढ़। चलिए प्रयास करें, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 2 का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगरा में जो है सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, जो कि एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताएं। विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और आपका यहाँ पर दिया है बृहद्रथ। सभी साथी प्रयास कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपगुप्त से प्रभावित होकर जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाकर चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर 100 प्रश्नों को कवर किया गया है, जिससे कम समय में जो है आपको ये क्लास प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर चौथा है, ध्यान से देखें और आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा थोड़ा सा स्पीड के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है परीक्षा की तिथि जो है नज़दीक है। आइए, सवाल नंबर 4 है, मौलिक कर्तव्य किस भाग से संबंधित है? सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, चलिए भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 4 का मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे कि मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, आप कहोगे सर 51A में। ठीक है, 51A कह सकते हो या 51 क कह सकते हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्य की, तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। और ये अवधारणा कहाँ से ली गई है मौलिक कर्तव्य की? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, रूस के संविधान से जो है ये अवधारणा ग्रहण करी गई है भारतीय संविधान में। अगला सवाल देखें यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, बताएं। सवाल नंबर 5 का आंसर करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिएगा, अब यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को विश्व भर में महिलाओं के अधिकारों और समानता के समर्थन में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? लौह, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। बताएं,
कौन सा ऐसा तत्व है जो रक्त में यानी ब्लड में नहीं पाया जाता है, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिएगा, अब यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है भाई, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप देखोगे रक्त में जो है क्रोमियम नहीं पाया जाता है, और आप देखोगे लोहा, तांबा और मैग्नीशियम ये तीनों तत्व जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, दूध, आंवला, संतरा, आलू। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी यहां पर इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यहां पर आपका दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है, तब आप कहोगे सर मिल्क यानी दूध जो है ये आपका फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल देखें। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। सभी साथी प्रयास करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव वर्मन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है, बताइए। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, कल्हड़, हर्षवर्धन, जयचंद्र, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई, और एक काम करिए, आप लोग सेशन को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। आप सभी के लिए इतना बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। राजतरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है, आप कहोगे सर कल्हड़ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, और साथियों ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो है आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आप लोग इन 100 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किए हैं। सवाल नंबर 11 है, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, बताएं। भाग 4, भाग 3, भाग 1, भाग 2, बताइएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है किस भाग में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। चलिए, आप सभी साथी प्रयास करो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर भाग 4 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, आप कहोगे सर अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आप कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह है अवधारणा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है पेपर में। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, हैजा किस रोगाणु की खोज किसने की थी, बताएं। चलिए, हैजा की रोगाणु की खोज किसके द्वारा करी गई थी, सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए, सभी साथी प्रयास, चलिए भाई सभी साथी प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। अब यहां पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए बिल्कुल राइट है भाई, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है हैजा के रोगाणु की खोज करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। अगला सवाल देखें। चलिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। चलिए, छाप दीजिए सभी लोग फटाफट आंसर। चलिए भाई प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। अब जो भी साथी यहां पर सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है, आप कहोगे सर नर्मदा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, आंसर करें। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालीपांग और ल्हासा को, बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी साथी प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। चलिए,
सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर और लेह को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रयास करिएगा, सभी को पता होगा और यहां पर हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका सही आंसर करोगे। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, बिल्कुल राइट है भाई। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर जो है अरविंद घोष है, आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, चलिए भाई आंसर करें। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, बताएं। चलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें और सेशन को भाई लाइक करते हुए चलो आप लोग, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखें। चलिए इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। यहां पर सवाल नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और आपका दिया है यहां पर कृष्णा, बताएं। अब जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए भाई वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी दोस्तों पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जो है मिलती है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का गैर संवैधानिक संस्था थी? वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय आयोग, चुनाव आयोग, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत का गैर संवैधानिक संस्था थी? चलिए आप कहोगे सर यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये जो है आपकी एक गैर संवैधानिक संस्था थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल देखें, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। इनमें से कौन जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? पट्टचित्र, मधुबनी, वर्ली, सांझी, बताइए। आपका सटीक आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा इनमें से कौन जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? पट्टचित्र, मधुबनी, वर्ली और सांझी, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएं। यहां पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पट्टचित्र जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला शैली है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें यहां पर ध्यान से, सवाल नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। चलिए राइट आंसर क्या है सभी लोग बताएं। इनमें से जो है आरबीआई का गवर्नर जो है कौन नहीं रहा है? वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए यहां पर साथियों आप देखोगे, बात करें मनमोहन सिंह की, ये भी जो है रह चुके हैं। उर्जित पटेल ये भी थे, रघुराम जी राजन ये भी रह चुके हैं। तो आपका यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुनील अरोड़ा ये जो है आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल देखें भाई, इनमें से कौन सी बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी, मृच्छकटिका, मेघदूत, गीत गोविंद। चलिए बताएं सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए। आप सभी साथी प्रयास करिएगा, बताएं। इनमें से कौन सी बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है, बताएं। तो वो है दोस्तों आपकी कादम्बरी। क्या
कादम्बरी जो है ये आपका बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें। चलिए, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? उगादि, नवरोज, पतेती और यहाँ पर दिया पुंठडू। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। सभी साथी प्रयास करिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारसी नववर्ष को जो है किस नाम से जानते हैं? नवरोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका यहां पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। वार एंड पीस पुस्तक के राइटर कौन है? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। वार एंड पीस दोस्तों ये क्या है, एक आप कह सकते हैं नॉवेल है, उपन्यास है, और ये किसका है दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 24 है। इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बंगाल का विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली को लागू करना, बताएं। सभी साथी प्रयास करें। इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बंगाल का विभाजन, डूरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध, बजट प्रणाली को लागू करना। सभी दोस्त प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। चलिए साथियों, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय भाई वायसराय कौन था? आप कहोगे सर उस समय वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन ही था। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई। चलिए, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करें। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, बताएं। यहाँ पर जो बंद है इसको कट कर लीजिएगा, बांध बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें, बताएं नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी बांध, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा। सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर साथियों बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 14, 16, 18, बताएं। सभी को पता होगा भाई, आंसर करिएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए प्रयास करें। यहां पर साथियों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनगणना कितना है, बताएं। चलिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा राइट करेक्ट कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व जो है कितना है, बताएं। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करें। आपका होगा सर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, बताएं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज किसके द्वारा करी गई, सभी साथी बता सकते हो। चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों आप सभी को पता होगा जे थॉमसन के द्वारा करी गई। और बात करें प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज करी गई थी। और यहाँ पर बात करें चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा करी गई। अगला सवाल देखें, सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? लाल, काला, नीला, हरा, बताइए। जो सोलर कुकर होता है इसको बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? यहां पर सभी साथी प्रयास करें। चलिए आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। अच्छा, इसको जो है बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? और यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, काले रंग से। क्यों रंगा जाता है, क्या आप लोग बता सकते हो? क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो ताकि यह जो है अधिकतम ऊष्मा अवशोषित कर सके। ठीक है, क्योंकि काले रंग में जो है अधिक ऊष्मा अवशोषण करने की क्षमता होती है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किस वंश की स्थापना करी थी? भाई देखिएगा, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे 100 सवालों को कवर किया गया है और यहां से सवाल हर साल बनते हैं पेपर में। चलिए, आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ने जो है गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब करी थी दोस्तों? 1206 में। ठीक है, 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित की गई थी? बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है आपके लिए, प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल यहां पर है सवाल नंबर 32, सिखों के 5वें गुरु का क्या नाम है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या है? सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है? चलिए, छाप दीजिए फटाफट आंसर आप लोग। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर करेंगे सब लोग। इनमें से जो है कौन सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? बताइए, सबसे ज्यादा बार जो है केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इनमें से मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। बताएं। चलिए, सभी साथी प्रयास करेंगे। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखें। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में जो है दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बताएं। सटीक आंसर क्या है इस सवाल के लिए? बताइएगा, इनमें से किस राज्य में दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बताइए, सटीक आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, आप देखोगे केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहां पर जो है दलदली मृदा पाई जाती है, लेकिन आपका मध्य प्रदेश में जो है दलदली मृदा नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? बताएं। चलो भाई आंसर करो फटाफट। सवाल नंबर 35 का सभी साथी आंसर करें। चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी? चलिए, 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1993 में, 95 में, 92 में, 94 में। बताइए, सही आंसर आपका क्या है इस सवाल के लिए? बताएं। सभी साथी प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या है? चलिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1993, 95, 1992, 1994। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहां पर साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल, चलिए, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन है? बताएं। एपीजे अब्दुल कलाम, सलमान रुश्दी, आर के नारायण, विक्रम सेठ। सभी साथी आंसर छाप दो भाई फटाफट। चलिए, विंग्स ऑफ फायर के राइटर कौन है? आप कहोगे सर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ए ऑप्शन आपका राइट है। और ये रहा आपका अगला सवाल, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? बताइए, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? चलिए, दल बदल, अलगाव, गठबंधन, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर दल बदल बोलते हैं, यहां पर दल बादल लिखा है, सही कर लीजिएगा, दल बदल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। चलिए,
इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द जो है हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? भाईचारा, प्रजातंत्र, समानता, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बंधुत्व या भाईचारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें ध्यान से। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताएं, सभी दोस्त आंसर करें। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए जो है उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष और आपका दिया है 20 वर्ष। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 वर्ष। और आप सभी जानते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? चलिए, यूरेनियम, पेट्रोलियम, गोबर गैस, कोयला। बायोगैस का जो है प्रसिद्ध नाम क्या है? आप सभी जानते होंगे गोबर गैस। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट। अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बताएं। चलिए, भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा। कब? 1951 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट। अगला सवाल देखें, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? बताएं। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? सभी साथी प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? चलिएगा, चलिए भाई, ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। आप कहोगे सर मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? बताएं। 1922, 23, 20 और आपका दिया 21। खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? बताएं। चलिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1922, 23, 1920, 1921। चलिएगा, सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप सभी साथी प्रयास करें। चलिए, खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ? बताएं। साथियों, खिलाफत आंदोलन की जो है शुरुआत होती है 1919 और 1920 में। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर आप कर सकते हो। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है 1920, तो आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, इसकी शुरुआत जो होती है आप देखोगे 1919 में होती है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, या आप लोग यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हो 1920। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो शौकत अली, मौलाना आज़ाद और अली जौहर, हकीम अजमल खान के द्वारा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3rd ऑप्शन राइट है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। बताएं, सभी लोग आंसर करें। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है भाई? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखें। चलिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल भाई राइट है, ए ऑप्शन आपका सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करें सब लोग।
लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके जुड़ सकते हैं, यहाँ से निश्चित रूप से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। बीएड से संबंधित कोई भी अपडेट आती है यहाँ पर जो है ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करी जाती है। विश्व ब्रेल दिवस आप सभी को पता है हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताएं। चलिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र। सभी को पता होगा, उम्मीद यही है। आप सभी साथी प्रयास करें। चलिए, अब जो भी दोस्त यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट है, केरल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, बताइएगा कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। चलिए, कुचिपुड़ी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? आप सभी दोस्त जानते होंगे कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? तबला। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? बताइए, सभी साथी आंसर करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बताएं। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? 25 मई 1915 को जो है इसकी स्थापना होती है और इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया था 17 जून 1917 को। कहाँ पर? 17 जून 1917 को जो है कहाँ पर जो है स्थानांतरित कर दिया गया था? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1915। अगला सवाल देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? उपन्यास, नाटक, कविता, छोटी कहानियां। बताएं, राइट आंसर क्या है? आप सभी दोस्त बताएं, सही आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? आप सभी जानते हैं दोस्तों 1913 में जो है इसके लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कविता का संग्रह है गीतांजलि जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, चलिए, प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? बताएं, सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए, बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। प्लासी की लड़ाई जो है किसके किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब? 1757 में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, बताएं, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सभी को पता होगा, एक बार सभी साथी प्रयास करें। चलिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? केरल, गुजरात और यहां पर है आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आप सभी जानते हैं आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य की जो है सबसे लंबी तटरेखा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपिकीला, जोजिला, नाथुला, जेलेपला। बताएं, हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा दर्रा स्थित है? आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर क्या है, बताएं। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिपिकीला दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। बताएं, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है?
सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। चलिए सभी लोग बताएं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कब स्थापित की गई? 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट। अगला सवाल, टिटनेस का कारण क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेला। बताएं सही उत्तर क्या है। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी साथी प्रयास करें। टिटनेस दोस्तों याद रखिएगा, क्लास्ट्रोडियम जो है एक आप कह सकते हो नामक बैक्टीरिया होता है। क्लास्ट्रोडियम टेटानी नामक जो है एक बैक्टीरिया होता है, इसके कारण जो है टिटनेस होता है। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कृषि उद्योग, मुर्गी पालन, दूध उद्योग, खनन। बताइए। पूरे 100 सवालों को कवर किया गया है। पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ अंत तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कि देखिएगा आप लोग कितने सवालों को राइट कर पाते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों किससे है? दुग्ध उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? बताइए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है बताएं। चलिए वर्तमान में यानी 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? सभी साथी प्रयास करो। चलिए इसरो दोस्तों क्या है आप सभी को पता है, ये इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष। सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी साथी प्रयास करो। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है बताएं। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है, 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल ये रहा, बताइएगा, आंसर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलो ये प्रयास करो। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताएं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों ये आपका कहां पर है? जिनेवा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिनेवा आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड का जो है एक शहर है। अगला सवाल क्या हो जाएगा बताएं, आंसर करें। दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? चलिए दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है रक्त और लोह की नीति अपनाई थी बताएं। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। प्रयास करें। सवाल नंबर 64 आपके स्क्रीन पर लग चुका है और सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। आप सभी दोस्त जानते होंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? बलबन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलबन के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। अगला सवाल देखें, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है बताएं। भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, वाराणसी। लिंगराज मंदिर जो है कहां पर स्थित है? चलो भाई सभी लोग छाप दो इसका आंसर, फटाफट बताओ लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है। चलिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता, सर्वग्रहण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करो सब लोग। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए बताएं, प्रयास करें आप लोग। यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वदाता सर्वग्रहण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है साथियों, ओ निगेटिव की यदि हम बात करें, जो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है ये जो है आपका सर्वदाता कहलाता है, और जो ए बी पॉजिटिव होता है, क्या ए बी पॉजिटिव जो होता है ये आपका क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, चलिए आंसर करें। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष दोस्तों 3 दिसंबर को जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, ध्यान से देखें। डेसिबल इकाई किसके मापन में प्रयोग होती है? प्रकाश की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति, बताएं डेसिबल इकाई किसके मापन में प्रयोग होती है? चलिए सही आंसर आपका क्या है इस सवाल के लिए, बताएं डेसिबल इकाई जो है किसके मापन में प्रयोग होती है? आप सभी को पता होगा भाई, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत से यांत्रिक, चुंबकीय से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत, इनमें से कोई नहीं। चलिए डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? आप सभी साथियों को पता होगा, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगला सवाल, गुप्त काल में जो है सोने के सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था, बताएं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, बताएं। सही आंसर क्या है? दिनार, टका, रुपया, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी साथियों को पता होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को जो है दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। विकल्प आपका जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल यहाँ पर नेक्स्ट है, देखेंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताएं, सभी साथी प्रयास करें। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका है झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए भी राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, गौंड जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। चलिए, येन किस देश की मुद्रा है? जापान, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, बताएं। सभी साथी प्रयास करें। साथियों जापान की राजधानी क्या है? आप सभी जानते होंगे भाई, टोक्यो। और मुद्रा क्या है यहाँ की? येन है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? चलिए, साहित्य, कला, खेल, प्रशिक्षण, समाज सेवा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसके लिए प्रदान किया जाता है? चलिए, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है, आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। जो भी दोस्त यहाँ पर सी ऑप्शन पर सेलेक्ट कर रहे हैं वो भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। खेल प्रशिक्षण के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आंसर करें। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, बताएं। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? सभी साथी प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। चलिए, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और उसके बाद दिया आपका 35 वर्ष, बताएं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर क्या है, एक बार आप लोग प्रयास करो। चलिए,
25 ईयर, कितना 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति शासन में बजट कौन पास करता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, वित्त मंत्रालय। राष्ट्रपति शासन में जो है बजट कौन पास करता है? चलिए सभी साथी प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या है? चलिए बताएं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन में जो है बजट कौन पास करता है? संसद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है आर्टिकल 356 में है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, चलिए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। नागार्जुन सागर परियोजना है जो दोस्तों ये आपका कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भाई देखिए लाइक की संख्या बढ़ाते चले, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं यहाँ पर, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? और भाई देखिए यहाँ पर पूरे 100 सवालों को कवर किया गया है, आप सभी को पता है। और लास्ट में ईमानदारी के साथ आपको स्कोर बताना है कि आपका सवाल कितना बिल्कुल सही हुआ है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। चलिए आप सभी साथी जानते हैं साथियों, श्वेतांबर और दिगंबर ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? सभी को पता होगा, बताएं। चलिए सभी साथी प्रयास करें। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन भी बता सकते हैं, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है ये भी आप लोग बता सकते हो, बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन जो है आपका 21% होता है। और अगर हम बात करें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कितना होता है? लगभग जो है मान के चलिएगा आप लोग 0.03, कहीं कहीं आप देखोगे 0.04 भी मिलेगा। ठीक है, तो 0.04 आप कर सकते हो। और बात करें यहाँ पर जो है 78% आपका क्या होता है? ये आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 78% जो होता है आपका यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। साथियों अगर आप देखोगे ऑक्सीजन की जो मात्रा है, यानी ऑक्सीजन जो है अगर एग्जैक्ट देखोगे तो 20.95% इतना होता है, लेकिन इसको लमसम मान लिया जाता है 21%। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, तब आप कहोगे सर 21%। और आप लोग मान के चलिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, यही आपका एग्जाम में भी आता है। और उसके बाद 78% आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, नाइट्रोजन। अगला सवाल देखें, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया, बताएं। चलिए लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, कुकिंग गैस कैसी होती है? द्रव, गैस, ठोस, घोल। बताएं। चलिएगा, जो कुकिंग गैस होती है यानी जो खाना पकाने वाली गैस जो होती है, यानी एलपीजी जिसे आप बोलते हो, किस फॉर्म में होती है? द्रव अवस्था में होती है, गैस में होती है, ठोस में होती है, घोल में होती है? आप कहोगे सर ये जो है आपका लिक्विड फॉर्म में होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तरलीकृत अवस्था में होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल, चलिए विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताएं। आंसर करें, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी, टीबी। चलिए सभी साथी प्रयास करें भाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, यहां पर सी बिल्कुल राइट है, बेरी। अगला सवाल यहां पर देखें, आंसर करें, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे भाई, भारत में जनगणना जो है 10 वर्ष पर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? प्रयास करो।
आंसर देने का प्रयास करें आप सभी दोस्त। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है बताएं, बताइए भाई। चलिए बताएं साथियों। आप देखोगे रेफ्रिजरेटर में जो है पानी को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है बताएं। चलिए, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर, दिनार, फ्रैंक, पौंड। सही आंसर क्या है आप सभी को पता होगा भाई, आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलिए भाई, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, एक बार आपको प्रयास करें। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाउंड होता है क्या दोस्तों? पाउंड होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बताएं रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों आपका केरल, ठीक है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पित्तरस कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली और गुर्दा। बताएं पित्तरस जो है कहाँ उत्पन्न होता है? आंसर कर सकते हो यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हो आप लोग। यकृत यानी आप कह सकते हो सर लीवर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला सवाल देखें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, बताएं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल यहाँ पर देखें, चलिए आरबीसी जो है कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा, तिल्ली। बताएं आरबीसी जो है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? आप लोग बता सकते हो। आप सभी जानते हो साथियों, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। बताइए राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? बताएं सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? छाप दो सब लोग आंसर फटाफट भाई। चलिए भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? बताएं ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है कौन सी है? CFC, CO2, CO और यहां पर दिया आपका मीथेन। बताएं सभी साथी प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को पता होना चाहिए। ओजोन को जो है ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो है आपकी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल, कुंभ मेला जो है कहां पर नहीं लगता? बताएं चलिए कुंभ मेला जो है कहां पर नहीं लगता है? उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी। चलिए साथियों जो कुंभ मेला है 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। यहाँ पर वाराणसी में नहीं लगता है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ग्रह जो है नहीं है? बताएं इनमें से जो है कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। बताइए आपका सटीक आंसर क्या है इस सवाल के लिए? बताएं इनमें से कौन सा जो है ग्रह नहीं है? चलिए सही लोग यहां पर जो है सही आंसर प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य क्या दोस्तों एक तारा है, बाकी आपके शनि, बृहस्पति और बुध ये आपके तीनों ग्रह हैं, ठीक है। अगला सवाल, आर्यभट्ट कौन थे? चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। आर्यभट्ट जो है कौन थे? बताएं चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएं आप कहोगे सर खगोलवेत्ता। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये क्वेश्चन बताइएगा, आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट है।
केरल, कर्नाटक, बंगाल और आपका दिया है पंजाब। कथकली दोस्तों ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो है आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला सवाल देखें, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। बी ऑप्शन राइट है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। बी ऑप्शन आपका सटीक। अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? बताएं, और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 अगस्त, 17 सितंबर को। आप सभी जानते होंगे 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों राइट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो है पूरे 99 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। एक क्वेश्चन की कमी रह गई है 100 सवालों में। ठीक है भाई, तो आप सभी दोस्त जो है बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें यदि आपको सेशन ये बेहतर लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।